दोस्तों, कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसने एक बार फिर संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों पर चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि संघ को बीजेपी की नज़र से देखना एक बहुत बड़ी गलती है। भागवत ने कार्यक्रम के दौरान समझाया कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। संघ के कुछ स्वयंसेवक राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और कुछ सत्तारूढ़ दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा संघ किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनका कहना था कि लोगों ने संघ को बीजेपी के नजरिए से समझने की आदत बना ली है, जो कि पूरी तरह से गलत। उन्होंने लोगों से अपील की कि बीजेपी और आरएसएस को अलग अलग रखकर देखना और समझना जरूरी है। भागवत ने कहा कि संघ के बारे में कई तरह की गलत धारणाएं और कहानियां फैलाई गई हैं। संगठन को सही तरीके से समझने के लिए निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना होगा। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाली बातें भी कही। उन्होंने बांग्लादेश में चल रही स्थिति का जिक्र करते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे, जिससे ये संकेत मिलता है कि संघ की सरकार के कुछ मुद्दों पर अलग राय हो सकती है। भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं। हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं। स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं। यहां राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे। अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरियां नजदीकियां, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो। ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है। जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहाँ आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है और छुपा के नहीं रहता। जो है वो सब। सीधे शब्दों में कहें तो भागवत के इस बयान का मकसद लोगों के बीच ये स्पष्ट करना है कि आरएसएस का दायरा और काम किसी भी राजनीतिक दल से कहीं बड़ा और व्यापक है। वो चाहते हैं कि लोग संघ को एक स्वतंत्र सामाजिक संस्था के रूप में पहचाने, ना कि किसी पार्टी की छत्रछाया में काम करने वाली इकाई के रूप में। इस बयान से दोनों संगठनों के बीच स्वस्थ दूरी और स्वतंत्र पहचान बनाए रखने की कोशिश साफ झलक रही है। दरअसल कल मोहन भागवत ने ये कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। उन्होंने ये बातें कोलकाता के अंदर उसी कार्यक्रम के अंदर की। साथ ही साथ में उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। उसके लिए खासकर हिंदुओं के लिए केंद्र सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए। अब जिस तरीके से आरएसएस को लेकर और बीजेपी के रिश्तों को लेकर जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि कई विपक्ष के नेता जो हैं वो मोहन भागवत की इस टिप्पणी पर अपनी बात रख रहे हैं। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पहली बात तो संघ ने भाजपा को छोड़ के किसकी वकालत की है? संघ किस काम में शामिल होता है सिवाय जहां भाजपा न हो उसके अतिरिक्त? तो भाजपा को पैदा किया है संघ ने। संघ में जितने लोग हैं वो कहते हैं कि हम भाजपा के लोग हैं, और जो भाजपा में वो कहते हैं हम संघ के लोग हैं। तो इनका चोली दामन का रिश्ता है। दूसरी बात, संघ को क्या कभी आपने भाजपा की बुराई करते हुए सुना? एक भी किसी मुद्दे पे बड़े से बड़ा अपराध भारतीय जनता पार्टी कर ले, पूरा देश बेच दे, जंगल बिक रहा है, संघ बोलता है। पार्टियां तोड़ रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिख रहे हैं विपक्ष के नेताओं पे। कभी आपने आरएसएस के प्रमुख भागवत जी का बयान सुना कि ये गलत कर रहे हैं? एक से एक बेईमान चोर को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। कभी आपने संघ की तरफ से कोई आलोचना सुनी? तो संघ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है।
संघ का काम है बीजेपी के गुनाहों को छिपाना और चुनाव में इन प्रकार बीजेपी को जिताना। यही काम कर रहा है संघ। इनके ऊपर ऐसे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं होता है, लेकिन मोहन भागवत जी एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड, उनका जो विचार है, उनका जो मार्ग है, हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफर करते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ कहना है बांग्लादेश के बारे में, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है, और भाजपा का आत्मा है आरएसएस। तो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम लोग तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कंडेम किया है, लेकिन ये अलग एक देश है, कंट्री है, वहां पर तो हम लोग कुछ नहीं कर सकता। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पांसिबिलिटी है, जुरिस्डिक्शन है, बॉर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ पे है, फॉरेन मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पे है, बॉर्डर ये बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ का है, बॉर्डर तो स्टेट पुलिस का हाथ में नहीं है। तो अगर बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस सिचुएशन में अगर मोहन भागवत जी विचलित हो, तो उनको तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से बात करना चाहिए, और उनका जो एंजाइटी है तो वो उनको बताना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, फॉरेन मिनिस्ट्री को कुछ करना चाहिए, होम मिनिस्टर रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज है उनको करना चाहिए। यहां पर बंगाल में आके स्टेटमेंट देकर तो कुछ नहीं होगा। वो एंजाइटी उनका, सिर्फ उनका नहीं है, एंजाइटी सबका है, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आत्मा है आरएसएस। तो उनसे बात करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए जो हम लोग यह सोच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। ये तो उनको मोदी जी, अमित शाह जी, उनको पूछना चाहिए। दादा, उनसे जब पूछा गया कि संघ क्या एंटी मुस्लिम है और बाबरी मस्जिद को लेके उनका क्या पर्सपेक्टिव है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये लोगों को लगता है कि हम एंटी मुस्लिम है, पर हम ऐसा नहीं है। आप, हमारा खुला है, संघ खुला है, आप आके देख सकते हैं, आप देखेंगे तभी जान पाएंगे। हम लोग एंटी मुस्लिम्स नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी हैं। ये दूसरा, और दूसरी बात उन्होंने देखिए, मंदिर मस्जिद वाले विषय को लेके आज के दौर में इसका कोई ये नहीं है। मैं इतना ही बोलूंगा कि इससे हिंदू मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, हम लोगों का सिर्फ कहना है, मोहन भागवत जी, उनका कोई कमेंट, उनको कॉन्ट्राडिक्ट करना, लाइन टू लाइन कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये हम नहीं चाहता। उनका जो सोच है, उनका जो मार्ग है, उनका जो दर्शन है, आइडियोलॉजिकली हम लोग डिफर करते हैं। तो हम लोग, वो बाबरी मस्जिद जब वो तोड़ दिया गया था, उनमें कौन कौन थे ये तो सब जानते हैं। ये आरएसएस का कोई स्टेटमेंट से नहीं, कोई उधर ये कंफ्यूजन में वो लोग चाहते हैं, हम सब कंफ्यूजन में, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। बाबरी मस्जिद जब तोड़ा गया था 1992 6 दिसंबर, कौन कैसे रोल में था ये सब लोग जानते हैं। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस, हम लोग डेवलपमेंट का इशू में चलते हैं, हम लोग सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, सब धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं, और सोसाइटी सब धर्म के लिए है। धर्म अपना अपना, ये सोसाइटी, ये स्टेट, ये कंट्री सबका है। और रोटी कपड़ा मकान, ये जो डेवलपमेंट है, हम लोग पब्लिक के सामने ये डेवलपमेंट, ये हम लोग डिलीवर कर रहा है, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट डिलीवर कर रहा है। लेकिन भाजपा उससे हटके वो ये धर्म वर्सेस धर्म, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, क्योंकि उनसे डेवलपमेंट नहीं होगा। और डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स में भाजपा बंगाल को डिप्राइव कर रहा है, वंचित कर रहा है, विंडिक्टिव है, इसलिए वो धर्म वर्सेस धर्म ऐसा महल तैयार करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होगा।
राष्ट्र को लेके उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र पुराना है, इंडिया भारत हिंदू राष्ट्र है, और अगर ऐसा पार्लियामेंट में लगता है तो आने वाले दिनों में इसको यूज किया जा सकता है, ऐसा संघ महसूस करता है। ये उन्होंने देखिए, ये उन लोगों को पुराना बात है, तो उसके ऊपर रोज एक कंट्राडिक्शन, एक टिप्पणी, वो कोई मतलब ही नहीं है। ये उनका पुराना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, बहुत कोशिश के बाद, बहुत लड़ाई के बाद हमारा देश स्वाधीन हुआ था। इस फ्रीडम फाइट में भाजपा, आरएसएस और उनका जो उस टाइम का जो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या सब था, तो उनका क्या रोल है सब लोग जानते हैं। फ्रीडम फाइट में उनका क्या रोल है, वो फाइट किया था या जेल से खत लिखकर हमको छोड़ दीजिए, ये किया था। तो हम लोग उस पे नहीं कोई कमेंट नहीं करना चाहता है। हम लोग सेकुलर है, हम हो सकता है हर कोई व्यक्ति किस धर्म का होता है, लेकिन दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना, एक साथ रहना, और हमारा संविधान एक सेकुलर कंट्री का है, हम संविधान को, स्पिरिट को रेस्पेक्ट करते हैं। दादा, बंगाली सिंगर लग्नजिता चक्रवर्ती जो दुर्गा सॉन्ग आई है, उसको एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसको मैंने इस गाने के लिए उनको जो है, देखिए, लग्नजिता चक्रवर्ती एमिनेंट सिंगर, उसका साथ जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। जिस आदमी ने ऐसा किया वो गलत किया, पुलिस स्टेप ले रहा है। और लग्नजिता जी जो गाना गाए थे उसमें कोई दोष नहीं था। लग्नजिता चक्रवर्ती एक बार क्यों, बार बार वो गाना गा सकती है। तो बहरहाल ये थी आज की खबर। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे और आप लोग बीजेपी और संघ के रिश्तों को किस तरीके से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।